नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम फिट एंड फाइन में। दोस्तों, कहते हैं एक अच्छी समझ और एक अच्छा स्वास्थ्य है इंसान के जीवन के दो सबसे बड़े आशीर्वाद होते हैं। लेकिन आज के समय में अच्छी समझ और अच्छा स्वास्थ्य से शायद इंसान कोसों दूर हो चुका है। आज के समय में हम लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और हम लोगों को नींद की जो दिक्कत होने लगी आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके वजह से हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। आपके भी इस तरह से कई प्रश्न होंगे कि हमें रात को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन बहुत हो गया है, जिससे हमारी हेल्थ डे बाय डे बहुत ही डाउन होती जा रही है। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है माउंट आबू शांतिवन के आरएमएम ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी। तो चलिए बिना देर के इनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसे कि अभी हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि जिस तरह से आपने बताया था कि नींद को लेकर आज बहुत बड़ी समस्या लोगों की, मैं समझती हूँ आज बन चुकी है। डिप्रेशन की जैसे हमने बात की, स्ट्रेस बहुत हो गया है, प्रेशर में लोग बहुत आ गए, जिस वजह से उनका खाने का रूटीन भी चेंज हो चुका है, लाइफस्टाइल सारा बिगड़ चुका है और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब जो आज जो डिप्रेशन है लोगों में, उसका मेन कॉज क्या है? डिप्रेशन का मेन कारण है आज स्पेशली यूथ वर्ग जो है, युवा वर्ग है, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं उनकी। हमेशा वो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ, बचपन की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स, पेरेंट्स ने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया। एक्चुअली उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत हैवी हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है। तो सबकॉन्शियस जो है, सबकॉन्शियस में थॉट्स जो होते हैं वो वर्तमान को क्राउड करते रहते हैं। आज का युवा वर्ग, इवन मैं एडल्ट्स भी कहूँ या ओल्ड भी कहूँ, तो आई थिंक हर वर्ग के बच्चे, इवन बच्चों को भी ऐसा है, युवा वर्ग को अधिक प्रभावित हो रहे हैं युवा वर्ग। तो वो जो है आज सबके सब पास्ट का लोड और भविष्य का भी लोड लेके जी रहे हैं। वर्तमान एकदम कंफ्यूज और केओटिक हो गया है। थॉट प्रेशर इतना ज़्यादा है, उसको आदमी बियर नहीं कर पा रहा है। आत्मिक शक्ति बहुत कम हो गई है, कोपिंग एबिलिटी बहुत कम हो गई है और प्रेशर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आज का मॉडर्न फास्ट पेस्ड लाइफ है, डिमांड्स बहुत हैं, मतलब खुद से अपने आप को बहुत डिमांड्स हैं, परिवार से बहुत डिमांड्स हैं, स्पाउस से बहुत डिमांड्स हैं, बच्चों को माँ बाप से बहुत डिमांड्स हैं, माँ बाप को बच्चों से बहुत डिमांड्स हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत अधिक एक्सपेक्टेशंस हो गए। नहीं एक्सपेक्टेशंस पे उतर पाते। पहले लाइफ इजी होती थी, हमारा एक्सपोजर बहुत थोड़ा था। आज से अगर हम 25-30 साल पहले चले जाएं तो एक्सपोजर था ही नहीं। जबकि मोबाइल जब से आए हैं, इंटरनेट जब से बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है, तब से प्रेशर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जितने साधन उतने डिप्रेशन की। जो कोमल मन है बच्चे का, जो कोमल मन होता है 15 साल की उम्र तक, जो बिल्डिंग एज होती है, या 11 साल स्पेशल, जो बचपन के 5 से लेकर 11 साल की उम्र है, इसको मोरली पैसिव फेज कहते हैं लाइफ की। और जो कुछ हम समाज में देखते हैं, पेरेंट्स में देखते हैं, समाज में देखते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, वो पैसिवली हम एब्जॉर्व कर लेते हैं। इसलिए इसको फॉर्मेशन फेज भी कहते हैं, ओरल फेज, पैसिव फेज भी कहते हैं। तो उसमें हम सब कुछ रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो जब तक 11-12 साल का जब तक बच्चा होता है, प्यूबर्टी आनी शुरू होती है, तब तक वो एक ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स माइंड हो चुका होता है और उससे हमारे हार्मोन्स पे भी असर पड़ता है। तो एक्चुअली हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड का जो हार्मोन है, जिसको हम कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं, तो अधिक सोच से हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन निकलना ज़्यादा शुरू हो जाता है और उसकी वजह से फिर हमें डिप्रेशन शुरू हो जाता है। इसमें जो बच्चा होता है, जो भी होता है, जो भी मेंबर जो अफेक्टेड होता है, उसके अंदर होपलेसनेस की एक फीलिंग आती है। जैसे एक निराशावादी एटीट्यूड जीवन के प्रति आ जाता है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा कुछ हो नहीं सकता है, हमेशा नेगेटिव अंधकार ही दिखाई देता है उसको। एक ऐसी हालत मन की हो जाती है। एक क्वेश्चन आया है तृप्ति पांडे का, इनकी एज है 56, देहरादून से है, एंड ये पूछती हैं कि इनको रात को डर लगता है, एंजाइटी होती है, जिस वजह से इनका बीपी भी ऊपर नीचे होता है, और बोलती है शुगर पेशेंट भी हूँ और साथ के साथ पूरी बॉडी में इचिंग रहती है, तो डर ना लगे और रात को नींद आ जाए, उसके लिए मैं क्या करूँ? जो एंजाइटी आज बहुत ज़्यादा है समाज में, और एंजाइटी बेसिकली क्या होता है, क्या होगा, कैसे होगा, है ना, और फियर, अचानक ये नहीं हो जाए, अचानक अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर, अबाउट वर्तमान में क्या होगा, कैसे होगा, इस तरह की बहुत सारा डर लगता रहता है।
उसका मेन कारण, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, उसका मेन कारण आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस है। कहीं ना कहीं हम अपने रोल से टू मच अटैच हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने संबंधों से टू मच अटैच हो जाते हैं। जैसे मोह कहते हैं ना, लगाव, ममता कहते हैं जिसको ना, अपने बच्चों के प्रति, अपने स्पाउस के प्रति, अपने लेकिन देह लोगों के के लिए प्रति। ये बहुत मतलब ये बहुत नेचुरल है, राइट, यू आर राइट। पर एक होता है अपनी जिम्मेवारी निभाना, ड्यूटी निभाना, ठीक है, और एक होता है कि उसके बारे में टू मच पजेसिव हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली जो अटैचमेंट से ही एंजाइटी और फियर पैदा होता है। जो उसकी बर्थ है ना, वो वहाँ से है, इनसिक्योरिटी से हो जाती है। इनसिक्योरिटी नेचुरली आपको जब जिससे बहुत टू मच अटैच हो जाए, जो कोई भी चीज़ से, तो फिर उसके लिए इनसिक्योरिटी आएगी, और इनसिक्योरिटी से फियर और एंजाइटी आएगी। और उससे सारे हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा हमारा बिगड़ता है। जो हमारे हार्मोन निकलते हैं ना, स्पेशली कॉर्टिसोल हार्मोन जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, वो जो है हमारा, और एपिनेफ्रिन भी ज़्यादा निकलता है, इससे हार्ट रेट भी बढ़ जाती है, हमेशा धड़कन भी थोड़ी फास्ट हुई रहती है, वो डर की वजह से, और एंजाइटी उसकी वजह से होती रहती है, और कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है। इससे हमारे अंदर एक तो अनसर्टेनिटी प्लस डिप्रेशन जैसे एक तरह का एक मेलनकलिक मूड रहता है ना। मेलनकलिक मीन्स होप कम रहती है, अपने अंदर से आशा कम रहती है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और ईईजी पे असर पड़ता है। ईईजी में ना जो हमारी ब्रेन की वेव्स पे असर पड़ता है। ब्रेन की वेव्स जो नॉर्मली हमारी जो वेव्स होती है 13 से 18 पर सेकेंड, जो हमने पहले भी शेयर किए, तो वो बढ़ करके वो 30 से 35 भी हो जाएंगी, है ना, मतलब 30 से भी ऊपर हो जाती हैं। तो फिर क्या होता है, हमको नींद आने में तब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब जैसे डीप स्लीप कहते हैं, डेल्टा स्लीप कहते हैं, जिसको NREM स्लीप कहते हैं, वो स्लीप हमारी 4 से कम पे जानी चाहिए। तब माइंड रिलैक्स महसूस करता है। जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और फियर में रहता है, उनको जो नींद होती है ना, अल्फा स्लीप होती है। उनको नींद ऐसा है कि जैसे मतलब कच्ची नींद जिसे कहते हैं, बिल्ली वाली नींद, बहुत जल्दी थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, लाइट किसने जला दी, कोई आवाज़ आ गई, तो नींद टूट जाएगी, फिर वो और वो नींद फ्रेशन अप भी नहीं हाँ। करती है। फ्रेशन अप ना, सुबह आप फ्रेश नहीं होके उठते हैं, तो टायर्ड ही उठते हैं। मतलब आप, हालांकि 6 घंटा नींद बहुत होती है, किंतु अगर आप 8 घंटा 10 घंटा सोने के बाद भी लगता है और सो जाएं, बिकॉज ऑफ फ्रेश नहीं होते। और ये लोग जब सोने जाते हैं तो इनको नींद आती नहीं है। जैसे 10 बजे सोने भी चले गए तो भी नींद इनको 12-1 बजे आएगी, क्योंकि थॉट स्पीड बहुत फास्ट है। तो थॉट स्पीड फास्ट धीरे धीरे कम होते होते 10-12 बजे जाके इनकी थॉट स्पीड 30 से 10 पे पहुँचेगी, और उसके बाद 1 बजे के आसपास नींद आएगी। और इनको फिर ऑफिस में भी जाना है, ड्यूटी भी करनी है, कुछ और भी घर का काम भी करना है। तो ये क्या करें कि मतलब इनको इस तरह से प्रॉब्लम से ये बेसिक, और इनको डायबिटीज़ भी है। हाँ जी। तो डायबिटीज़ भी अपने आप में एक आदमी को टायर्डनेस पैदा करती है, बिकॉज शुगर लेवल ज़्यादा रहता है। हाँ। तो उससे थकावट रहती है, क्योंकि शुगर चाहिए बॉडी को एनर्जी के लिए, ग्लूकोज चाहिए। वो ग्लूकोज तो है, बट बॉडी में इंसुलिन का इम्बैलेंस है, तो जिसकी वजह से उस ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाती है। तो सेल्स में ओवरऑल एनर्जी कम, प्लस ईचिंग इसी कारण से होती है। अनकंट्रोल डायबिटीज़ होती है ना, तो उससे ईचिंग होती है, सारे शरीर पे ईचिंग होएगी। तो एक तो इनसे मेरी राय इनको ये है कि एक तो अपने डायबिटीज़ को ठीक कंट्रोल करें, प्रॉपर दवाई खाएं, प्रॉपर भोजन, क्योंकि 90% कंट्रोल डायबिटीज़ का हमारे भोजन से है। तो लो फैट, हाई फाइबर वेजिटेरियन डाइट, डायबिटिक डाइट होती है, जैसे मीठा बिल्कुल नहीं खाएं, तली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएं, पराठा पकौड़ा समोसा, चीनी गुड़ शक्कर खाना बंद कर दें। ऐसे बहुत स्वीट फ्रूट्स होते खाने बंद कर दें। टाइम पर खाना खाएं, सुबह 7 से 8 ब्रेकफास्ट ले लें, लंच जो है 1 से 2 के बीच में ले लें, डिनर 6 से 7 के बीच में, अर्ली डिनर ले लें। डिनर बहुत लेट नाइट डिनर से डायबिटीज़ पैदा होती है। 7 बजे के बाद कुछ खाना नहीं चाहिए। 1 कप दूध पी सकते हैं सोते समय, खाना नहीं चाहिए। डायबिटीज़ वालों को स्पेशली आफ्टर 7 कुछ नहीं खाना चाहिए, और दे शुड हैव गुड स्लीप। ट्राई टू गो टू बेड बाय 9:30, सो 10 बजे तक आपको नींद आ जाए, और सोने के पहले वेंटिलेट कर लें। एक लेटर टू गॉड लिख दें, अपने हस्बैंड से या बच्चों से शेयर कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अपने मन की जो भी स्ट्रेस है आप शेयर कर लें। शेयर करने से दिमाग हल्का हो जाता है। ये देखा गया है, अगर अपने मन की टेंशन को आप शेयर कर लेते हैं, तो जो आपकी ब्रेन की वेव्स 30 या 35 पे चल रही होती है पर सेकंड के हिसाब से, वो ब्रेन वेव्स ईजी करके देखा गया है। तो एक लेटर भर लिखने देने से या अपने मन की बात को बोल देने से हमारी 30 to 35 की जो ब्रेन रिदम होती है वो 10 से 15 में आ जाती है, जस्ट एक लेटर मात्र लिख देने से। तो समझिए आज इस लेटर का कितना महत्व है। अपने मन में जो भी स्ट्रेस है लिख दीजिए कागज़ पे। आज मेरे को मन में ऐसा फील हुआ, आज मेरे से ये गलती हो गई, आज ऐसा हुआ, मन के लेवल पे कोई स्ट्रेस है,
शरीर के लेवल पे कोई बीमारी है उसको साथ के साथ लेटर पे जो है अपना लेटर पे लिख दिया, अपने आप को एक्सप्रेस आउट। मैं डर लग रहा है, मेरे को ये बीमारी है, डायबिटीज़ है, मेरी किडनी खराब नहीं हो जाए, मेरे को ऐसा नहीं हो जाए, मेरे को शरीर में ईचिंग क्यों होती है, वो लिख राइट इट आउट। मन में चल रहा है मेरे को एंजाइटी, फियर, क्या चीज़ का फियर लिख दो, क्या चीज़ का फियर है, क्या एंजाइटी आपके मन में है, क्यों उदास रहते हो, किस बात की उदासी महसूस हो रही, क्या प्रेशर महसूस कर रहा हूँ मैं, क्या कब प्रेशर महसूस कर रही हूँ मैं, लिख दो कागज़ पे। या किसी से संबंध में गड़बड़ है, फैमिली में कोई प्रेशर महसूस कर रहे हैं, या आपके प्रोफेशन में कहीं पैसे की जो इनकम है वो कम ज़्यादा हो रही है, उसकी टेंशन है आपको, किसी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम, लिख दो एंड साइन कर दो, एक लेटर टू गॉड करके लिख दो। आप इतना बार करेंगे ना, मैं इनकी राय है मेरी उनको कि एक लेटर डेली लिखेंगे और परमात्मा को सरेंडर कर देंगे तो सच्चे मन से, तो आप देखेंगे आपको इतना रिलैक्स हो जाएगा माइंड। और उसके बाद 3 मिनट मेडिटेशन कर लेंगे सोने के पहले, तो ब्रेन की वेव्स आपकी 10-15 तो लेटर लिखने से आ जाएगी, और 15 से 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे तो ब्रेन की वेव्स आपकी ऑलरेडी 7-8 पे पहुंच जाएंगी, और फिर आप सोने जाएंगे, एक मिनट नींद आ जाएगी। एक नींद की गोली लेने की आवश्यकता नहीं है, आप करके देखिए। और इसके लिए थोड़ा राजयोग मेडिटेशन का कोर्स कर लीजिए, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके द्वारा आपको ऑटोमेटिकली आपका डायबिटीज़ में फ़र्क पड़ेगा, और डायबिटीज़ में फ़र्क पड़ेगा तो आपका ईचिंग भी कम हो जाएगी, और फिर जो है आपकी कम दवाई में शुगर कंट्रोल होगी, एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी, फियर ख़त्म हो जाएगा, और आपको नींद भी अच्छी आएगी। बिल्कुल तृप्ति जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको ऐसे किसी भी तरह का कोई डर लगता है, किसी तरह का कोई स्ट्रेस है, या कोई बात आप नहीं कह सकते किसी और से, तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उसे एक लेटर लिखे गॉड के नाम पर, या अपने आप के लिए ही एक लेटर लिखे, अपनी कोई भी बात है उसको लेटर में नोट डाउन कीजिए, कोई बीमारी है, कुछ भी बात है, आप उसको लिख करके थोड़ा फ्री माइंड हो जाएंगे, और फिर उसी फ्री माइंड से फिर आप थोड़ी देर अपना 3 मिनट का आप मेडिटेशन कीजिए, और फिर देखिएगा कि आपको जब नेक्स्ट डे आप उठते हैं तो आपको कितना रिलीफ फील करते हैं। और आपको और लोकल डॉक्टर से, लोकल फिजिशियन से, कोई भी एमडी मेडिसिन आपके एरिया में है, उससे अपने डायबिटीज़ का प्रॉपर कंट्रोल भी करा लें। बिल्कुल बिल्कुल। और डाइट को पूरा कंट्रोल करें। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे अभी तृप्ति जी की ये प्रॉब्लम थी, ऐसे ही एक और है गरिमा माधवी, एज 19 है, सियोनी मध्य प्रदेश, इनका भी सेम ही क्वेश्चन है, फियर कैसे दूर करें। और एक और हैं अक्षय पांडे, इनकी एज है 31, इनका भी यही प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन और फियर ये सब आजकल बहुत लोगों के लिए नॉर्मल हो चुका है। इनका डिप्रेशन का यही है कि जॉब चली गई है, घर में जो प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशंस ख़राब हो चुके हैं, और डिप्रेशन के चक्कर में रात को नींद नहीं आती है। सेम प्रॉब्लम आ गई। जो पांडे जी का जो क्वेश्चन है, डिप्रेशन है, तो ज़रूर किसी लोकल साइकेट्रिस्ट से, मनोचिकित्सक जो होते हैं उनसे कंसल्ट करें, और मनोचिकित्सक की राय से दवाइयाँ लें। अच्छा। क्योंकि जब डिप्रेशन होता है उसमें मेडिटेशन का कोई रोल नहीं होता है, उसमें मेडिटेशन से नुकसान भी हो सकता है, या सुसाइडल टेंडेंसी है, जैसे बता रहे हैं मेरा किसी से बनती नहीं है, घर में किसी से सही ढंग से बातचीत नहीं होती है, या बाहर भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि उनकी नेगेटिव आउटलुक हो जाती है, होपलेसनेस हो जाती है, और दूसरे लोग उसको कोप नहीं कर पाते हैं, संबंधी उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं, वो जो सोचते हैं उस लेवल पे वो सोच नहीं पाते हैं। तो इसलिए उनको इस समय एक मनोचिकित्सक की राय की आवश्यकता है, और थोड़ी सी दवाई जरूर लें डिप्रेशन की, और डिप्रेशन से थोड़ा सा बाहर आने लगेंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे तो वो टोटली डिप्रेशन की दवाई से भी छूट जाएंगे। जो जैसे डिप्रेशन में लोग हैं, आपने कहा कि डिप्रेशन में, जो डीप डिप्रेशन में, वो मेडिटेशन ना करें, तो मतलब मेडिटेशन करने से, या मेडिटेशन में हम लोग क्या ऐसा फील करें जो हमारा माइंड स्टेबल हो जाए? देखिए, कुछ लोगों के लिए डिप्रेशन मेडिटेशन करना मना होता है। अच्छा। जैसे कि एक तो मैंने बताया डीप डिप्रेशन है, किसको एंडोजिनस डिप्रेशन कहते हैं उसको, है ना, मेजर डिप्रेशन भी कहते हैं, जिसमें सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, उसमें मेडिटेशन कैन कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। क्योंकि यूजुअली जब डीप डिप्रेशन होता है उसमें लॉस ऑफ इंसाइट होता है, अपने अंदर की इंसाइट ख़त्म हो जाती है, मैं क्या सोच रहा हूँ समझ में नहीं आता है, मैं क्या सोच रही हूँ समझ में नहीं आता है। अगर ऐसे व्यक्ति को मेडिटेशन सिखाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, राइट, इसलिए उसको मेडिटेशन नहीं सिखाया जाता है इस फेज में। डीप डिप्रेशन या फिर जो सिमिलरली साइकोसिस होता है, उसमें भी डिप्रेशन का कोई रोल नहीं है, सॉरी मेडिटेशन का कोई रोल नहीं होता है। इसलिए स्किज़ोफ्रेनिया है, उसमें भी हमें कभी किसी को मेडिटेशन नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि उसमें आदमी पैरानॉइड हो जाता है ना, लड़ने पर आ जाता है, तो उसमें मतलब दूसरों को ऊपर ही उसको हालुसिनेशंस होते हैं, जो चीज़ें नहीं होती उसको दिखाई देती हैं, जो आवाज़ें नहीं होती उसको सुनाई देती हैं,
तो वो एक तरह का ना उसके डेल्यूशंस और हॉलुसिनेशंस होते रहते हैं, तो उस समय उसको दवाइयों की आवश्यकता होती है। ब्रेन की थॉट स्पीड बहुत फास्ट होती है, जो उसको खुद को नहीं पता होता है, पेशेंट को नहीं पता होता है। तो ऐसे समय पे मनोचिकित्सक की राय से इलाज कराना चाहिए। और बाद में जब मेडिटेशन जब थोड़ा बेटर होने लगते हैं तो मेडिटेशन हेल्प करता है। ऐसे समय पर जब किसी को डिप्रेशन हो जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है या साइकोसिस हो जाता है, उस समय हमें रिश्तेदारों को, स्पेशली पेरेंट्स को या घर में और फैमिली मेम्बर्स हैं, स्पाउस है, बच्चे हैं, उनको पूरा कोऑपरेशन करना चाहिए। उनको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि पेशेंट इरिटेट हो। उनको बहुत कोप करना पड़ता है। लेकिन आजकल के लोग तो और जो ज़्यादा डीप डिप्रेशन में होता है ना, उसको और ज़्यादा बट ये इसमें समझ की आवश्यकता है। उसमें फिर क्या करें? मैं इसलिए स्पेशली मैंने मेडिटेशन की टेक्निक बताने से पहले मैंने कहा सबसे पहले ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम एकदम ब्लाइंडली सबको कहते हैं मेडिटेशन कर लो, विच कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। बिल्कुल। तो उसमें सुसाइड कर ले आदमी, कुछ और कर ले, उसमें कुछ और उसके हॉलुसिनेशंस बढ़ जाएंगे, उसको और कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा जो पेशेंट है। तो उससे हमें बचना चाहिए, राइट। बाकी मेडिटेशन जब हम करते हैं एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा है, फियर के लिए बहुत अच्छा है, माइल्ड डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, माइनर डिप्रेशंस के लिए अच्छा है। अगर आपको और भी कुछ डिसऑर्डर्स हैं, डेल्यूशंस होते हैं, कुछ और आपको एंजाइटी न्यूरोसिस है, पैनिक अटैक्स में भी डिप्रेशन, उसमें मेडिटेशन करना मना होता है जब किसी को पैनिक अटैक हुआ हो। कंट्रोल में आ जाए उसके बाद फिर बाद में कर सकते हैं। क्योंकि पैनिक अटैक में भी इंसाइट खत्म हो जाती है, आदमी कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो उसमें मेडिटेशन विल नॉट हेल्प, राइट। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ब्लाइंडली हम सबको मेडिटेशन नहीं बता सकते हैं। मेडिटेशन और योग इज़ नथिंग बट कनेक्शन, संबंध, मतलब जोड़ना है अपने आप को। किससे जुड़ना है? नॉर्मली हम अपने सत्य से जुड़े रहते हैं, बॉडी से या रोल से, जो हमारा आउटर सेल्फ है उससे जुड़े रहते हैं, पोस्ट पोजीशन, हाँ उसी से जुड़े रहते हैं, उसी से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को मेल फीमेल से आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी डिग्री से, उसकी ग्रेड से आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं सुंदर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं कई लोग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कई वो लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। तो उसकी वजह से फिर हमारे अंदर सारी नेगेटिविटीज़ आती हैं, सारी जो प्रेशर्स आते हैं, नेगेटिविटीज़ आती हैं, इनसिक्योरिटीज़ आती हैं, अनस्टेबिलिटीज़ आती हैं, नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज पैदा होती हैं, इसके कारण से होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपने सत्य से जुड़ जाएं, ट्रुथ से जुड़ जाएं, दैट आई एम अ बीइंग विद द ह्यूमन बॉडी। ओम शब्द का अर्थ भी क्या है? ओम शब्द दो शब्दों से बना है। ओम शब्द बना अहम प्लस मम, अहम आत्मा मम शरीरम, राइट। अगर हम ओम शब्द के अर्थ में भी टिक जाएं, इसलिए कहते हैं ओम ध्वनि करते हैं, तो ओम ध्वनि में मतलब उसमें उसके अर्थ में भी टिक जाएं कि मैं जो हूँ एक लिविंग एनर्जी हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी। और जो एनर्जी है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी जो है, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, अविनाशी है, वो मरती नहीं है, ना पैदा होती ना मरती है। तो मैं जो हूँ एटर्नल बीइंग हूँ, राइट। मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ और मैं इस शरीर को चला रहा हूँ। जो मैं शब्द इस्तेमाल करते हैं उस एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी भी शरीर को हम हमेशा कहते हैं मेरा बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते कि मैं शरीर हूँ, मैं आँख हूँ, मैं नाक हूँ, मैं मुंह हूँ, मेरा सांस ठीक से नहीं आ रहा है, नहीं, मेरा मुख है। कभी बोलते हैं मैं मुख हूँ, इस पे कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया होगा इतना। मैं शरीर हूँ कभी बोलते हैं क्या? नहीं, मेरा शरीर है। तो कहने वाला कौन? वो एनर्जी, वो बीइंग। तो ये जो मेडिटेशन है बेसिकली अपने आप को उस ट्रुथ से आइडेंटिफाई करेंगे ना, क्योंकि ट्रुथ तो इटर्नल है और ये डिस्ट्रक्टिबल है, विनाशी है। आज कैसा है कल कैसा होगा, शरीर अभी कैसा है कल कैसा होगा, बदल जाएगा। आज हम सुंदर हैं, कल पता नहीं कुछ हो जाए, कुछ फुंसियाँ निकल आए, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, है ना। आज हम यंग हैं, एक्टिव हैं, कल बीमार हो जाए, कल एक्सीडेंट हो जाए। तो ये तो इसमें तो हमेशा डर समाया हुआ है। जैसे महात्मा बुद्ध को कहते हैं ना, 3 बात का डर था, मौत का डर, बीमारी का डर, बुढ़ापे का डर, गरीबी का डर। तो जिसके कारण से महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बनना पड़ा, राइट। तभी उसको महानिर्वाण निर्वाण की प्राप्ति हुई ना, एनलाइटनमेंट हुई। तो ये एनलाइटनमेंट, अगर इसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं कि अपने आप को एनर्जी समझना। आई एम ए लिविंग एनर्जी, आई एम लाइट, आई एम लाइट। तो इसे कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। इस लाइट को, अपने आप को लाइट को रियलाइज कर लो। दिस इज मेडिटेशन। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आज सारा फोकस हमारा शरीर को ठीक करने में, शरीर को मेंटेन करने में, क्या खाना है क्या नहीं करना है। हाँ। ये बात मैं इससे पहले बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ। हाँ जी। क्योंकि जब हम ये जो लाइट है ना, ये जो एनर्जी है ना,
इसके समझने, अपने आप को ये समझने से अपने आप शांति आ जाती है, अपने आप लव आ जाता है, अपने आप हैप्पीनेस आ जाती है, कंटेंटमेंट आ जाती है। बिल्कुल। और देह समझने से इच्छाएं पैदा होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कामनाएं पैदा होती हैं। इन दोनों का डिफरेंशिएट जो है लोगों को जानना बहुत जरूरी है। उसी से एंजाइटी, फियर पैदा होता है, गुस्सा आता है, इरिटेशन आती है। जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की थी कि एक अच्छी समझ और एक अच्छा स्वास्थ्य इंसान के दो सबसे बड़े, जीवन के सबसे दो बड़े आशीर्वाद होते हैं। तो ये समझ, मैं समझती हूँ कि इंसान को अपने बारे में समझ होनी बहुत ज़रूरी है, वरना तो कहने के लिए तो हम लोगों के पास बहुत ज्ञान है कि हम लोग ये ना खाएं, हेल्थ में ये खाएं, ये मेडिसिन ले, ये करें वो करें, लेकिन एक अच्छी समझ मतलब कि हम लोग एक्चुअल में कौन है। राइट। फिर वही जब हम अपने ऊपर वर्क करते हैं तो वो पूरा बॉडी पे हमारा इम्पैक्ट, वही समझ हमको फिट बनाती है, फिजिकली एंड मेंटली फिट बनाती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने जो हमारे दर्शकों के साथ जुड़े और उनके सवालों के जवाब आपने दिए, इतने खूबसूरत तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया और डीप चीज़ों को हमारे सामने बताया कि क्या चीज़ होती है, किससे बीमारियां बनती हैं और क्या इसका ठीक करने का कारण है। तो आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों के साथ आप जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज जो इतनी खूबसूरत चर्चा हुई है मेडिटेशन को लेकर के, समझ को लेकर के और हमारे स्वास्थ्य को लेकर के कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, और इस चर्चा को यदि आप अपने जीवन में धारण करेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आप जैसा जीवन चाहते हैं वैसा ही जीवन आप ज़रूर अपना सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। नमस्कार।